राजवीर कॉलोनी के बाद हम पहुंचे बगल की मुल्ला कॉलोनी में, जिसकी गलियों से सामने गाजीपुर का पहाड़ हर वक्त दिखाई देता है। मस्जिद के साथ लगी इसकी सबसे व्यस्त गली में हम पहुंचे। साफ सफाई का आलम कमोबेश वही दिखा। यहां भी हर आदमी का पहला दर्द गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ ही है। आपकी क्या समस्या है? क्या सबसे बड़ी समस्या आपकी भी गाजीपुर? हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। इतनी समस्या है कि लोग बीमारी से है, ये कूड़ा है, से लोग टीबी है, सांस की बहुत इतनी बीमारियां हैं कि लोग आए दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा, जब ये कूड़े के डंप में आग लगती है तो तब यहाँ पर क्या स्थिति है? सब इतनी स्थिति होती है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इतनी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा, बाहर नहीं निकल पाते लोग, अपने घर में ही सेफ रहें। इमरजेंसी में ही लोग बाहर आते हैं। पीने का पानी कैसा आता है यहाँ पर? बहुत गंदा पीने का पानी, नाले का पानी आता है, समझ लो। और सीवर वगैरह की क्या व्यवस्था है? सीवर भी ओवरफ्लो रहते हैं। हाँ, चलता क्यों ठीक क्यों नहीं करते हैं उसको? आते हैं, करके जाते हैं, वो फिर ऐसे हो जाते हैं। पता नहीं अब क्या सिस्टम है, क्या किया हुआ इन्होंने, समझ में नहीं आती बात। बहुत एक बारात घर था हमारा, वो भी खत्म हो गया यहाँ से। एक मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया, आज तक उसमें डॉक्टर नहीं है। हाँ। चालू ही नहीं है वो, चालू ही नहीं है अभी तक, ऐसे ही रखा है डब्बा, अभी तक चालू नहीं है। आपके लिए इलाज की व्यवस्थाएं क्या हैं, कैसी हैं? इलाज की व्यवस्था के लिए लाल बहादुर जाना पड़ता है, वो भी बोल देते हैं ये डॉक्टर नहीं है, रेफर कर देते हैं। दवाइयाँ नहीं है, अब आज की डेट में दवाइयाँ भी नहीं देते वो, खाली अपना बस वही है, अपना जाओ प्राइवेट दिखाओ। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ की समस्याएं सुलझानी है तो सबसे पहली समस्या जो आप चाहेंगे सरकार सुलझाए यहाँ पर, वो क्या है? सबसे पहली तो कई समस्याएं हैं सर। एक तो ये सबसे पहला तो कूड़े का पहाड़ है। कूड़े का पहाड़ आपकी सबसे पहली समस्या कूड़े का पहाड़ मानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि कूड़े के पहाड़ से शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। हम तो चाहते हैं कि होए किसी तरह, लेकिन यहाँ पे सुनवाई है ही नहीं किसी तरह की हमारी कोई। यहाँ भी गलियों के अंदर नालियों में हमें कूड़े का ढेर दिखता रहा। मुल्ला कॉलोनी की भी अंदर की गलियों का जब हमने हाल देखने की कोशिश की तो यहाँ भी लगभग वही हाल है। बाहर भले ही सड़कें थोड़ी पक्की हों, अंदर सीमेंटेड हो चुकी हों, लेकिन नालियों में जो गंदगी है वो ऐसी पसरी हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कोई नाली ऐसी नहीं है जो खुली हुई हो जिसमें पानी बह रहा हो। हर नाली में कूड़ा भरा हुआ है और जगह जगह पर जो गटर हैं वो भी बिल्कुल चौक हैं। मुल्ला कॉलोनी में भी दवा की एक दुकान में हम गए ये पूछने कि यहाँ सबसे ज्यादा मरीज किस बीमारी के आते हैं। सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर ये जो तुम्हारा एक खत्ता है, सबसे मेन रीज़न यही है। गाजीपुर का जो खत्ता है, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ बीमारी का, जो दमा, खांसी, बीमारी, सांस के पेशेंट ज़्यादा है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा। तो अगर यहाँ गाजीपुर के डंप का कोई इलाज हो जाए तो ये लोग, ये बिल्कुल अगर हो जाए तो देखो सारी बीमारी ख़त्म। सबसे जो बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, ये है खत्ता। जो गाजीपुर का ये डंप है, ये सबसे बड़ी बीमारी है आज के टाइम में। ये कॉलोनी ऑथोराइज्ड है क्या? कॉलोनी तो ये कहते हैं जी हम ऑथराइज करेंगे, प्रोसीजर में है, नंबर मिल गए, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन आज तक कोई सर्टिफिकेट भी दे दिए, मूल सुविधाएं कोर्ट के कहने से हुई हैं, आज तक मेरे ख्याल से अभी तक तो ये ऑथराइज हो ही नहीं है, अनऑथराइज कहलाती है। हम यहाँ पर लावारिस की तरह जी रहे हैं, ना हमारा माँ है ना हमारा बाप है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस मुल्ला कॉलोनी का कोई नाम लेने वाला है ही नहीं। मूल सुविधाएं के नाम पे ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। अगर स्वास्थ्य की बात करें एकदम ज़ीरो, शिक्षा की बात करें एकदम ज़ीरो। पर क्या ज़िंदगी है हमारी, आप जाके देखिए, आप एक बार डीएनडी को पार करिए, उसे देखो ज़िंदगी को, क्या ज़िंदगी जी रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो समस्याएं हैं ये हम सब की साझा समस्याएं हैं और इस तरह की समस्याओं का हल निकलना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई जैसी बुनियादी चीज़ नहीं होगी तो बीमारियां आएंगी, पीने का साफ़ पानी नहीं होगा तो बीमारियां आएंगी। और इन सभी लोगों का, चाहे वो राजवीर कॉलोनी हो या फिर मुल्ला कॉलोनी हो, बिल्कुल अगल बगल में बनी दो कॉलोनी हैं गाजीपुर के ढेर के ठीक नीचे, इन दोनों ही कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि उनकी पहली सबसे बड़ी समस्या यहाँ कूड़े का ये ढेर है। ये हटे तो यहाँ एक शुरुआत हो जो और बेहतर आगे होती जाए। तो अब ये देखना है कि इस बार अब चुनाव में जब नेताओं के आने का मौसम है और अगले कुछ दिन यहाँ एक के बाद एक नेता आते ही रहेंगे, तो कितना वो उनकी इस बड़ी समस्या को प्राथमिकता में लेते हैं
उनकी बाकी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देते हैं।